जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ओके, आज हम क्लास में करेंगे क्या, समांतर श्रेणी। जो इसकी कॉन्सेप्ट क्लास करवा दी है और इसमें हम करेंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारे कॉन्सेप्ट बूस्ट नहीं होंगे, मतलब उनको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें हम आज करेंगे क्वेश्चन समांतर श्रेणी के काफी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो उसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं, जिसमें आपका क्विक रिवीजन करवा देते हैं और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ओके, अगर देखो, सबसे पहले तो समांतर श्रेणी को हम इसमें क्या लिखेंगे, आपको पता चल गया होगा कि समांतर श्रेणी को हम किससे डिनोट करेंगे। सर बोलोगे भैया एपी से। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एपी से। अगर हम यहाँ से हमें कोई तीन टर्म्स दे, मतलब ए बी सी ऐसा करके दे रखा है और वो हमारे किसमें, एपी में है, जैसे करके 1 2 3 हमने मान लिया। ओके, 1 2 3 ये हमने कोई एक सीरीज बना ली, ये हमारी किसमें, एपी में। ओके, ये अगर हमारी एपी में है तो यहां से क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बाई टू। ये होगा, क्या होगा, बी बराबर ए प्लस सी बाई टू हो जाएगा। चलो, अगर हमारा यनवा टर्म हमें निकालना हो, एपी का यनवा पद अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह पे काम आता है। ओके, चलो देखते हैं। यन पदों का अगर हमें योगफल करना हो, जैसे कुछ टर्म्स दे रखे हैं हमें और क्या है, उनको हमें सम करना है, ऐड करना है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो होता है, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर होता है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ओके, चलो, और एक ये फॉर्मूला होता है जिसमें अगर लास्ट टर्म दे रखा हो, ये क्या लिखेंगे, यहाँ से हम इसको टीएन भी बोल सकते हैं। अगर इसको बोलेंगे लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद अगर हमारे दे रखा हो, अगर मैं अंतिम पद दे रखा है तो क्या करेंगे, ए प्लस यल लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे भैया, बोलोगे ए प्लस यल। अब देखते हैं, अगर हम एपी में हमें कुछ टर्म्स बनानी हो, जैसे पद बनाने हैं, तो किस प्रकार से बनाते हैं। तो अगर जैसे हमें लगातार 3 पद बनाने हैं, ओके, तो सीरीज हमारी कुछ कॉम्प्लिकेट ना हो, मतलब ज्यादा कठिन ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, ये हम इसकी सीरीज बना सकते हैं अगर हमें 3 पद लगातार बनाने हो। ओके, अगर हमें 4 पद बनाने हो तो क्या करेंगे, ए प्लस थ्री, ए माइनस थ्री बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए प्लस थ्री बी, ये हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा हो गया। अगर 5 बनाना है तो क्या करेंगे, तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं ए प्लस टू बी, और फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए, और ऐसे करके मतलब बना लेंगे, जैसे हम बना सकते हैं। ओके, यहाँ से हम कुछ, ये मेरे कॉन्सेप्ट हो गए, इनको हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, अच्छे से इनको क्लियर करना है। क्लियर कर लेंगे फिर हम क्वेश्चनों की तरफ मूव करते हैं। चलो, ओके, तब तक इसको मिरेज करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको फिर लिखने में दिक्कत होगी। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ओके, चलो इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी तैयारी अब कहां पर कैसे चल रही है, जरूर बताना कमेंट में। और क्लास अगर अच्छी लगे तो एक फायर वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, आपको क्लास अच्छी लग रही है। ओके, चलो स्टार्ट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें तो क्या बोल रहा है, यहां से हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है श्रेणी 3 5 7 9 का 15वां पद बताइए। क्या बोल रहा है, यहां से हम पहले लिख लेते हैं, श्रेणी 3 5 7 9 ऐसे करके दे रखी है, का 15वां पद बताइए। ओके, ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका 15वां पद बताइए, क्या हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, देखो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा, बोलो भैया, हमने एक फॉर्मूला जो पढ़ा कि अगर मैं यनवा पद निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर में हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब बोलोगे भैया फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन इसमें विडंबना क्या आती है, दिक्कत आती है कि अभी ए और डी ये कहां से पता चलेंगे, ये क्या होता है बवाल। तो यहां से अगर हम देखेंगे, देखो ए क्या होता है, ए को बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम मतलब फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म इसमें क्या दे रखी है, 3। ओके, तो यहां से हमने इसमें 3 लिख लिया, कोई दिक्कत, बोलोगे भैया अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमें नीड पड़ेगी डी की, तो डी क्या होता है, इसका अंतर।
ओके। सो डी निकाले अगर यहाँ से तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 3, क्योंकि हम क्या करते हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे, मतलब दूसरे पद में पहला वाला पद अगर हम घटाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है डी मिलता है। तो डी यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अभी क्या हमें n की और जरूरत पड़ेगी, तो n यहाँ से हमें कितना दे रखा है 15। ओके, 15 दे रखा है। देखो n वही होता है जो यहाँ से पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ से t15 फाइंड करेंगे, t15 फाइंड करने के लिए हमें ये की जरूरत, तो ए हमें कितना दे रखा है यहाँ से बोलोगे भैया, ये हमें दे रखा है 3 लिख लिया, प्लस n माइनस 1, n की जगह पे हमने लिख लिया 15। ओके, 15 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 2 लिख लिया। अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ से बचेगा 14, और 14 दूनी कितना होता है 28। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 31, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो मुझे समझाने में थोड़ा दिक्कत यहाँ से टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके और एक्चुअल एक्शन में आएगा और स्मूथ हो जाएगा, जिससे आप इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कहां पर मिलेगी, ये जो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है द नेक्स्ट लेवल 1 2 3 4, या आपको इसी ये जो चैनल है ऋषभ भैया, इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप इसको कॉर्नर पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलो अब क्वेश्चन सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है हमसे, बोलोगे भैया सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यदि 2 कामा x, क्या बोल रहा है यहाँ से हमसे दूसरा क्वेश्चन, यदि 2 कामा x कामा कितना दे रखा है -8 एपी में हो, किसमें हो समांतर श्रेणी में हो, तो बोल रहा है तो यक्स का मान होगा, हमसे पूछ रहा है तो यक्स कितना निकलेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, तो देखो अगर एपी में होता है, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर हमें 3 टर्म्स दे रखे हो, जैसे मान लो ए बी सी, अभी हमने बताया था आपको, अगर क्या बताया था, अगर हमें ए बी सी दे रखे हो, ए बी सी, और वो भी किसमें एपी में हो, तो क्या फॉर्मूला लगता है इसमें, बी बराबर में होता है ए प्लस सी बाई 2, यही तो होता है, क्या होता है ए प्लस सी अपॉन में 2, ये होता है ये फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहां से अगर हम देखें तो ए बी सी दे रखा है हमें, ए बराबर दे रखा है हमें कितना, ये कंपेयर करवाएंगे बी और ये सी, तो यहां से अगर हम लिखें तो यक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ए की जगह पे लिख सकते हैं 2, और प्लस सी, अभी प्लस यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, बचेगा भैया बोलोगे यहाँ से में कितना बचेगा माइनस का 6 बच जाएगा और बटे में 2, तो आंसर जो आ जाएगा इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कितना आया कमेंट में जरूर बताना। ओके, आपको देखो जैसे ही मैं इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ तो आपको सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया हमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है, सपोज करो कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है, तब आपको स्क्रीन पे फोकस करना है और देखना है क्वेश्चन वो हो कैसे रहा है, फिर आपको उस पर प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके आपको इसको स्मूथ लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं अपनी मैथ को। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि देखो अब आपसे बोल रहे हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, नहीं चलो इसी में कर लेते हैं, अगर हो जाएगा तो देखते हैं। यहां से बोल रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है कि 1 कामा 4 कामा 7 ऐसे ही दे रखा है 10, और का कौन सा पद 58 होगा, कितना 58 होगा, ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, इसमें बोल रहा है कि कौन सा पद इसमें 58 होगा, तो चलो हमने मान लिया कि इसमें यनवा पद जो होगा 58 होगा। क्या मान लिया हमने, यहां से हमने माना यनवा पद, देखो अभी हमें तो मालूम नहीं कि कौन सा पद होगा, तो यहां से हमने मान लिया कि हमें यनवा पद जो है, यनवा पद कितना 58 होगा, यहां से कोई दिक्कत, यनवा पद 58 होगा, ये हमने अभी डिनोट कर लिया, मान लिया, लेट कर लिया, तो लेट करने में क्या जाता है, कर लेंगे। ओके, चलो अभी यनवा पद का हमें फॉर्मूला मालूम है, इसलिए हमने इसको डिनोट माना क्योंकि हमें यनवा पद का फॉर्मूला मालूम है।
ओके, तो यहाँ से यनवा पद का सूत्र क्या होता है, बोलोगे भैया यनवा पद का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यही तो होता है। अब यनवा पद जो है, यनवा पद कितना 58 दे रखा है, तो यहाँ से हमने लिख लिया 58 और प्लस में क्या हो जाएगा, ए एक जगह पे 1, एक जगह पे क्या लिखेंगे, बोलो भैया 1 और प्लस एन माइनस वन, एन तो हमें मालूम नहीं तो यहाँ से लिखेंगे एन माइनस वन इंटू में डी, डी कितना आ जाएगा, डी निकालेंगे 4 माइनस 1 तो कितना निकलेगा 3। ओके, यहाँ से हमने इसको 3 रख लिया, इसको अगर इस साइड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया माइनस हो जाएगा, तो 58 माइनस का 1 अपॉन में ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, बचेगा क्या एन माइनस का 1। ओके, अभी क्या करेंगे, यहां से देखेंगे तो हमारा कितना बचेगा 57। ओके, और यहाँ से 3 इंटू सॉरी इक्वल टू -1। ओके, एन माइनस वन। अब अगर इसको और हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचा हमारा कितना 2, 3 नवा 27, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना आया 19 आ गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो n बराबर कितना आ जाएगा 20। ओके, जो कि यहाँ से क्या पता चला कि जो 20वां पद होगा वो क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो यू होप दैट ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ और क्लियर हुआ, समझ में नहीं आया तो बताना जरूर। ओके, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन की तरफ पहले मैं एक बात बता दूं कि देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो ये क्लास आर्मी के लिए हो रही है, नेवी के लिए हो रही है, स्पेशल फॉर आर्मी के लिए। ओके, आर्मी टेक्निकल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद में लोग तैयारी करना चालू करते हैं। ओके, लेकिन जो लोग अगर देखें तो जो तैयारी पहले से चालू कर देते हैं और जो बाद में तैयारी करते हैं फॉर्म भरने के बाद में, तो देखेंगे तो आप कहीं कहीं ना कहीं तो वो आगे होंगे, कौन, जो पहले तैयारी कर चुके थे और फिर उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ऐसा होता है, अक्सर देखा है, क्योंकि पहले वो दे चुके अपने को। फॉर्म के बाद क्या होता है कि फिर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका लेवल बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो स्मूथ होता जाएगा और उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस है क्या ये जानना है और फिर तैयारी करना है और उस पर लग के मन से फोकस करना है। और एक चीज के लिए आप फोकस करोगे तो सभी पा जाओगे। आपने एक सुना होगा कि दो नाव पे आप पैर रखोगे, तो समझ रहे हो ना। तो अब यही करना है। देखें अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, उसके पहले इसको कर लेते हैं इरेज। ओके, अगला क्वेश्चन और ये एकदम एकदम तड़कता भड़कता बिल्कुल शानदार है। देखो उसमें तो हम ऑप्शन भी लाए हैं आपको, इसमें प्रैक्टिस करवा देते हैं आपका, पूछते इससे होगा क्या। ओके, सेम है जैसा ही है, तो इसमें हम सोचे कि अब इसमें ऑप्शन लेके चलते हैं और ऑप्शन हमसे क्या दे रखे हैं ये भी समझ लेते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, यहां से बोल रहा है 5, यहां से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है 4, तो यहां से बोल रहा है 5 और क्या दे रखा है 8, 11, 14 और ऐसे करके दे रखा है के 22 पदों का योगफल होगा। क्या बोल रहा है, के 22 पदों का योगफल होगा। 22 टर्म्स का हमें क्या करना है, द सम ऑफ 22 टर्म्स। ओके, पदों का योगफल। अब कुछ इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं जो कि एकदम जला देने वाले हैं। कैसे करके, देखो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 308। ओके, दूसरा क्या दे रखा है, अगर हम यहाँ से ए हमारा ये हो गया, बी की बात कर लें तो बी हमें क्या दे रखा है 807 मतलब 807। यहाँ से सी ऑप्शन दे रखे हैं जो क्या होता है 813 और जो लास्ट ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वो क्या है यहाँ से 803। ओके, 803, ये हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको ऑप्शन पे बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हमें 22 पदों का योगफल पूछ रखा है, तो यहाँ से अगर पहले तो हमें पता चलता है कि 22 ये हमारा क्या दे रखा है यन का मान, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कितने टर्म्स का हमें सम निकालना है, कितने टर्म्स का कितने पदों का हमें योग करना है, तो क्या हो जाएगा इसी का तो हमें योग करना है। तो यन बराबर में वैल्यू क्या पुटअप करेंगे 22 22। ओके, यहाँ से ए क्या निकालेंगे, तो ए हमारा वही होता है क्या, प्रथम पद दे रखा है 5,
डी क्या हो जाएगा, तो डी निकालेंगे अगर हम 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से बोलोगे भैया 3 निकलेगा। चलो एस एन बराबर में निकाल लेते हैं। देखो 22 पदों का योगफल पूछ रखा है हमसे, दो सूत्र मालूम थे। कौन कौन सा, एक एस एन बराबर में हमने पता किया था कि एन बाई में 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू में डी, ये हमें दे रखा था। और दूसरा एक फॉर्मूला दे रखा था एस एन बराबर में एस एन बाई 2, और यहाँ से 2a की केवल ए दे रखा था। ओके, ए और प्लस में क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, ये नहीं था, क्या था यल। ओके, ये था। आप कमेंट भी नहीं करते हैं। देखो ये हमारा राइट फॉर्मूला था। यल कब लगाते हैं इसमें, यल जब लिखते हैं हम कि जब हमें लास्ट टर्म दे रखा हो, मतलब आखिरी पद दे रखा हो। दे तो रखा है 22, ये हमारा लास्ट टर्म नहीं है। ये तो पूछ रहा था कि मैं इतने टर्म्स का, मतलब इतने पदों का योग करना है। यहां से हमसे बोलता है कि 22, यहां से दे रखा होता है सीरीज, यहाँ पे 22 दे रहे हो के पदों का योगफल होगा, तक पदों का योगफल होगा। ओके, यहाँ से के हटा के यहाँ के दे रखा होगा तक, तब क्या करेंगे, हमारा यल का मान होगा। अभी क्या है, ये 22 जो है 22 जो दे रखा है किसका है, यल का मान। समझ में आया ना। यल कब होगा, जब यहाँ से दे रखा हो 5 8 11 14 और फिर यहाँ 22 तक पदों का योगफल होगा, ये हमें पूछता। तब क्या करते, यहाँ से निकालते। ओके, यल होता तब मारा। चलो अभी हम कौन वाला फॉर्मूला दिखाएंगे, तो ये वाला। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन, तो यन से दे रखा है 22 बटे में 2। ओके, और क्या दे रखा है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई में ए की जगह पे 5 और प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 22 माइनस 1 इंटू में डी की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, बोलोगे 3। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले तो इसको खत्म किया तो कितने बार में 11 टर्म्स कट गया, 11। यहाँ से 10 आया, 5 दूनी 10 प्लस 21, 21 तिरका कितना होता है 63, मतलब 63। ओके, चलो यहाँ से देखेंगे तो 63 ये आ जाएगा 73 और मल्टीप्लाई में 11, 33 11 70 और कितना हो जाएगा 80, 803। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बोलो भैया हमें दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक कर सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। चलो अब और क्वेश्चन की आगे मूव करते हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार। देखो अब यहाँ से हमसे क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है एकदम और जहर है, बिल्कुल एकदम ताजा ताजा। ओके, चलो इसको पहले इरेज करते हैं और समझते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, जिसमें देखो क्वेश्चन सभी अलग हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका एक एक क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट पे है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस हम आपको और करवा देंगे, जिससे आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समझ सकेंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है कि 21 18 15 के कितने पदों का योगफल शून्य होगा। अब देखो अभी हमने बोला था ना कि कितने पदों का योगफल शून्य होगा। योगफल शून्य होगा, 0 होगा। ओके, ये हमसे पूछ रहा है कितने टर्म्स का योगफल शून्य होगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्या ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 10, बी नंबर पे क्या दे रखा है हमें, बी नंबर पे दे रखा है 12, सी नंबर पे क्या दे रखा है, बोलो भैया सी नंबर पे हमें 15 और डी नंबर पे क्या दे रखा है हमें 18। ये हमसे कुछ ऑप्शन हमें दे रखे हैं जो कि एकदम दिल जला देने वाले हैं। ओके, चलो कौन सा पद, अरे कितने पदों का योगफल शून्य होगा, ये हमें लगाना है। अभी देखो अभी हमने शून्य आपको सूत्र बताया, कौन सा इसमें लगाएंगे बताओ। अच्छा आप बताओ, इसमें थोड़ी देर हम वेट करते हैं, आप इसमें बताओ कौन सा इसमें करेक्ट होगा, सोच लिया ना माइंड पे। देखो इसमें मैं कौन सा, इसमें बोल रहा है कितने पदों का योगफल शून्य होगा, ये हमसे बोल रहा है कितने पदों का योगफल शून्य होगा। तो लास्ट में हमें दे रखा है ना आखिरी पद कितना है, शून्य होगा। मतलब ये सीरीज कहाँ तक जाएगी कि हमारा कितने टर्म्स तक हमारा 0 आ जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें आखिरी पद दे रखा है। अब हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या था बोलोगे भैया, जो सेकंड फॉर्मूला हमारा था एस एन इज इक्वल टू एन बाई में 2 और यहाँ से क्या था ए प्लस एन। देखो उससे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट है तो आप यहाँ से और आसानी से कर सकते हो। देखो इसमें अगर हम पुटअप करें वैल्यू, तो एस एन इज इक्वल टू
कितने पदों का योगफल शून्य होगा। तो यहां से चलो यहां से करते हैं, बोल रहा है कितने पदों का योगफल शून्य होगा, तो हम यहां से लिखते हैं, सॉरी यहां से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई में 2 ए प्लस यहाँ से 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ से ये एल नहीं दे रखा है, एल अगर होता तो हमें पता चलता कि कितने पदों का मतलब इतने पदों का योगफल शून्य, मान लो यहाँ से देता कि 10 पदों का योगफल शून्य, तब हमें दे देता यहाँ से आखिरी पद, यहाँ से कोई सीरीज बनाता कि 0 तक कितने पद हैं जिनका योगफल इतना होगा, ऐसा बोलता। ओके, तो यहाँ से मैं ये नहीं दे रखा, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू शून्य बोल रहा है, बराबर में क्या करेंगे, यहां से हम बराबर में सॉल्व क्या करेंगे, n बाई में 2, तो n निकालना है हमें, चलो निकालना है, निकाल लिया। अब क्या हो जाएगा 2a, तो 2a की जगह पे मल्टीप्लाई में 21 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस का 3। ओके, ये हो गया हमसे। अब यहां से क्या करेंगे, तो यहां से ये हमारा 0 हो जाएगा, बराबर में 2 दूनी 21 दूना 42, और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3n, और प्लस का क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 एकम 3, 42 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 45, माइनस का 3n इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो 3n बराबर 45, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस में इस इधर आएगा तो प्लस में कट करेंगे तो n बराबर में कितना आ जाएगा, बोलो भैया 15। ओके, तो यहाँ से मैं कौन सा ऑप्शन दिखेगा, बोलो भैया जो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा सी दिख रहा है एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और क्लास अगर शानदार लगी इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 5 क्वेश्चन किए और क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, और क्या करें कि हम इसको और स्मूथ वे में अगर बनाने के लिए तो इसको हम लाइव कर सकते हैं। ओके, लाइव में आप अपना टाइम बता देना कितने बजे से आप फ्री रहते हो, तो उतने बजे से हम क्या करेंगे उतना ही टाइम रख देंगे इसको लाइव में, लाइव में और ज्यादा अच्छा लगेगा, जिससे आपके कमेंट भी आएंगे और हम कमेंट भी पढ़ते रहेंगे। ओके, यहाँ से देखो हमने कई सारे क्वेश्चन का पीडीएफ बना रखा है जहां से आपको दिखाएं। ओके, जहां से हम दिखाएं आपको, देखो इतने ढेर सारे क्वेश्चन बना रखे हैं जहां से आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप अपना आंसर भी स्कोर बता सकते हैं कितना हुआ। और ये जो अभी ने क्वेश्चन करवाए इनका आंसर आपको कितने का मालूम था, कितने का आंसर आपका आ गया, कमेंट में जरूर बताना। ओके, सो क्लास अच्छी लगी फायर वाले इमोजी भी कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी और क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट।